अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्यसाहुलम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकः, मुनिभिरुपासित तीर्थात् सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम ध्येयम्। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा, सदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, तेषां वचनानुसार आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु, सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, सूर्य सागर जी महाराज द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना है और प्रकरण अष्टमूल गुणों के संदर्भ में चल रहा है। श्रावकों का प्रकरण है। श्रावक के जीवन में मूल गुण होते ही हैं और श्रावकों के जीवन में ये मूल गुण होने ही चाहिए। मध्य मांस मधु का त्याग और पंच उदंबर फलों का त्याग, ये मुख्य गुण जिनागम में कहे गए हैं। इनमें मध्य त्याग की चर्चा हमने अपेक्षित विस्तार से आपके बीच में देखी थी और उसमें अन्य मतों संबंधी कुछ आगम प्रमाण भी प्रस्तुत किए थे। अब यहाँ इसी प्रकरण को कुछ थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें चर्चा है मांस त्याग के संदर्भ में। अब मांस के बारे में भी यद्यपि काफ़ी बातें तो कल हमने आपके बीच में की है, लेकिन आज कुछ बातें ही ऐसी उठ गई है, समाज में भी कुछ इस तरह की चर्चाएँ चलती है कि साहब फिर आप शरीर को ही तो मांस कहते हैं, तो फिर ये जो फल दिखाई देते हैं ये भी मांस ही तो है। अब क्या कहना है बोलो आपको।
लोग तो इतने तरह के कुतर्क करते हैं कि पंडित जी फिर तो आप सांस भी मत लीजिए, पंडित जी फिर तो आप खाना भी मत खाइए, पंडित जी फिर तो आप दही भी मत खाइए, हैं, फल भी मत खाइए। आखिर वे भी तो वृक्ष के ऊपर लगते हैं, आखिर वे भी तो एक इंद्रिय जीवों का शरीर है। और तो और हम कहाँ तक बात करें आपके सामने, लोग यहाँ तक बात कहते हैं कि पंडित जी दूध भी मत पीजिए, क्योंकि दूध पीने में भी वो भी कोई पेड़ पर तो लगता नहीं है। अब एक तरफ तो दूध को मांसाहार कहने वाली समाज और दूसरी तरफ अंडे को शाकाहारी कहने वाले लोग। अब हमें तो समझ में नहीं आता है ये पूरे कुएं में भांग पड़ी है क्या, सारे दुनिया भर में क्या हो रहा है। दूध को तो मांसाहार कह करके पुकारा जा रहा है और अंडे को शाकाहार कह करके पुकारा जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का समाधान अपेक्षित है, और ये सुंदर प्रकरण आज अपना यहाँ चलना है। निकालिए आप पेज नंबर 145, 145 नंबर पेज पर देखिए। फलादि में मांस भक्षण का दोष नहीं, इससे ऊपर 3 लाइनें और लिखी है, वहीं से पढ़ते हैं अपन। यदि यह शंका की जावे कि हर एक जीव के शरीर को ही मांस कहते हैं, लोग कहें इस तरह की बातें कहते हैं कि साहब जीव के शरीर को ही कहते हैं ना, जीव के शरीर को ही तो मांस कहते हैं, हर एक जीव के शरीर को मांस कहते हैं। तो व्रती श्रावक, व्रती लोग, पंचम गुणस्थानवर्ती जीव भी वृक्षों के आम्र, नींबू, आम्र का मतलब आम, मैंगो, नींबू, नींबू मतलब लेमन, पेड़ में लगते हैं ये, आदि फलों व अन्नों एवं हरे सागों को क्यों खाते हैं। फिर पंचम गुणस्थानवर्ती क्यों खा रहा है, उसे भी नहीं खाना चाहिए। कितनी सटीक लग रही है बात कि भाई साहब किसी शरीर किसका नाम है, जिसमें जीव रहे उसका नाम शरीर है, शरीर में ही तो जीव रहता है। तो एक इंद्रिय जीव जिसमें रहता है, क्या वो मांस नहीं है क्या? पेड़ पौधों में मांस नहीं है क्या, उसे मांस नहीं कहेंगे क्या? एप्पल खाने में, बनाना खाने में, ये संतरा, मौसमी, अनार, ये सब खाने में क्या हमारे को मांस भक्षण का दोष नहीं लगता है क्या? ये कह रहे हैं नहीं लगता है। भाई साहब आप कौन सी बड़ी गलतफहमी में हैं, इन चीज़ों के सेवन करने में मांसाहार का दोष नहीं लगता है। उसको सिद्ध कर रहे हैं, तर्क से सिद्ध कर रहे हैं, युक्ति से सिद्ध कर रहे हैं, कुछ आगम प्रमाण भी प्रस्तुत करेंगे यहाँ पर। यशस तिलक चंपू पृष्ठ 321 पर ये एक श्लोक प्रस्तुत किया, जिसे यहाँ कह रहे हैं मांसादि या फलादि में मांस भक्षण का दोष नहीं है, फल में मांस भक्षण का दोष नहीं है। मांसम जीव शरीरम, जीव शरीरम भवेन्न वा मांसम, यद्वा निम्बो वृक्षो वृक्ष शस्तु भवेन्न वा निम्बः। जो मांस होता है वह तो जीव का शरीर ही होता है। सुनना कितना सुंदर समाधान किया है, आगम के आलोक में इसका क्या समाधान कर रहे हैं। भाई साहब जो भी मांस होता है, जो भी मांस होगा वो किसी न किसी जीव का शरीर तो होगा। क्या जो भी मांस होगा वो किसी न किसी जीव का शरीर ही होता है, परंतु जीव का शरीर मांस होता भी है और नहीं भी होता है। क्या जीव का शरीर वो मांस होता भी है और नहीं भी होता है। जैसे कि जो नीम है वह तो वृक्ष अवश्य है, नीम की बात करो आप, वो तो वृक्ष अवश्य है, किंतु सब वृक्ष नीम ही हो ऐसा नहीं है, वृक्ष नीम से भिन्न भी हो सकता है। उदाहरण समझ में आया क्या? हम यदि छोटे बच्चों को पढ़ा रहे होते तो हम उन्हें तीर्थंकर और भगवान का एग्जाम्पल दे करके बतलाते कि सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं, लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते हैं। सचिन जी, सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं। तो फिर तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति पूछे तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? तीर्थंकर नहीं, तीर्थंकर मतलब भगवान। क्या जवाब देते हैं आप?
तीर्थंकर मतलब भगवान। तो हम कहेंगे अरे नहीं नहीं, जितने भी तीर्थंकर होते हैं वे सब तो भगवान होते ही हैं, लेकिन जितने भी भगवान होते हैं वो सब तीर्थंकर नहीं होते क्या? तो फिर साहब आप ही ने तो बतलाया तीर्थंकर भगवान होते हैं, तो फिर यही तो मैं कह रहा हूं। अरे नहीं भाई, तो जो भी मांस है वो नियम से किसी जीव का शरीर है, लेकिन सभी जीवों के शरीर को मांस नहीं कहते क्या? भाई साहब ये जिनागम है हमारा, और जिनागम में क्या कहते हैं? सभी जीवों के शरीर को मांस नहीं कहते, तो फिर किसे कहते हैं? मांस की व्याख्या है त्रस जीवों के शरीर को मांस कहते हैं, ये है व्याख्या। त्रस जीवों का जो शरीर होगा वो मांस कहलाएगा। अब त्रस जीवों का जो भी शरीर है, त्रस जीव हैं 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के, तो 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। इसका मतलब एक इंद्रिय जीव के शरीर को मांस नहीं कहते। ये मांस की व्याख्या है, इसमें क्या हो गया? क्योंकि एक इंद्रिय जीव के जो शरीर हैं वो तो वनस्पति रूप होते हैं, वो तो पत्थर रूप होते हैं। यदि आप एक इंद्रिय जीव के शरीर को मांस कह करके पुकारेंगे तो फिर पत्थरों के भी मांस होने का प्रसंग आएगा। यदि आप एक इंद्रिय जीवों के शरीर को मांस कहेंगे तो पानी भी मांसाहार कहलाएगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये सब एक इंद्रिय जीवों के शरीर ही तो हैं, लेकिन ये मांस नहीं है, इसलिए इनके सेवन करने पर मांसाहार का, मांस भक्षण का दोष भी नहीं लगता। देखिए 145 नंबर पेज पर ये यहाँ नीम के उदाहरण से बात कही है कि नीम क्या होता है, नीम क्या होता है। किसी व्यक्ति ने पूछा, क्या विपुल भाई कंदी जी, किसी व्यक्ति ने पूछा नीम क्या होता है। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, 4-5 साल का बच्चा था, नीम शब्द पहली बार सुना उसने कहा भाऊजी, पापा, अंकल, दादा, नीम क्या होता है, नीम क्या होता है? तो आप क्या बतलाएंगे? बोले नीम तो एक पेड़ होता है बेटा, नीम तो एक ट्री है। अच्छा, नीम का मतलब ट्री होता है। ओके ओके ओके, अब नया शब्द रट लिया बच्चे ने। अच्छा, नीम मतलब ट्री होता है, नीम मतलब ट्री होता है। ओके ओके, समझ में आ गई हमारे को। अब रास्ते में चलते चलते अरे कितने सारे नीम हैं, गार्डन में घूमने के लिए गया, मुझे ये नीम का फ्लावर चाहिए, इस नीम का फ्लावर तो बहुत अच्छा है। कहा तो पागल हो गया है क्या, क्या कह रहा है ये बच्चा क्या बोल रहा है ये? तो फिर उस बच्चे से पूछा, भाई तू ये इसको नीम नीम क्यों कह रहा है? बेटा ये नीम नहीं है, ये नीम नहीं है, ये तो गुलाब का पौधा है, ये नहीं है, ये तो इसका है, ये इसका है। अलग अलग नाम दिए हमने कि नहीं, मेरे को दादा ने बतलाया था नीम जो होता है वो ट्री होता है। अरे बेटा, जितने भी नीम हैं वो सब तो ट्री होते हैं, लेकिन जितने भी ट्री होते हैं वो सब नीम नहीं होते। क्या ख्याल में आ गई क्या बात? सरल शब्दों में इस बात को यहां बतला दिया है ना। उसमें देखो, एकेंद्रीय जीवों का घात होना और त्रस जीवों का घात होना, दोनों में फर्क है। एकेंद्रीय जीवों के घात होने के लिए कहीं मांस शब्द का प्रयोग नहीं किया है क्या, और 2 इंद्रिय आदि जीवों के शरीर के लिए जिनागम में मांस भक्षण शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है ये बात, गहराई से समझ लेना इस बात को। घास पर चलना अच्छा नहीं है, क्या नहीं चलना चाहिए। तो फिर साहब कभी पाँव रख दिया तो आपने यदि त्याग कर रखा है तो आप नहीं चलें, और त्याग नहीं है और कोई रास्ता आपको नहीं दिखाई दे रहा है मजबूरी में और आप चलें, तो अब जो भी परिस्थिति जन्य जो बात हो सकती है सो हो सकती है। अब देखिए, मैंने कल जैसे बात कही थी आपसे, एक तरफ है आलू और दूसरी तरफ है द्विदल, 2 है ना। अब 2 में से किसके सेवन में ज़्यादा बड़ा पाप है? तो लोग तो आलू की तरफ जाते हैं, नहीं आलू में नहीं है, द्विदल खाने में ज़्यादा बड़ा पाप है, क्योंकि द्विदल में त्रस जीवों का घात होता है, उसमें मांस भक्षण का दोष लगता है, इसमें नहीं लगता है।
इसी तरह से किसी व्यक्ति ने कहा कि साहब पेड़ पौधों के अंदर यदि मांस नहीं है तो फिर घास में चलने का मना क्यों करते हैं? अरे घास में चलने में कम हिंसा है, लेकिन घास में चलने का, अच्छा चलो एक तो घास पर चलो और दूसरा चींटी के ऊपर चलो, बोलो कीड़े मकोड़े नीचे हैं आप उनके ऊपर चलो, आपका दिल क्या कहता है बताइए? घास पर चलते समय आप फिर कदाचित कंसीडर कर सकते हैं, मैं सामान्य लोगों की बात कर रहा हूं, सब लोग जो सुन रहे हैं, घास पर चलने को आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जहां चींटियों का, कीड़ों का, कीड़े मकोड़ों का जहां झुंड हो उसके ऊपर पैर रखने को आप रंच मात्र भी कंसीडर नहीं करेंगे। आप ही कहेंगे अरे कहाँ पैर नीचे देख देख देख, चींटियाँ चल रही, क्या कर रहा है तू? सोचते हैं ना आप ऐसा? क्या उसको एक इंद्रिय जीव को कुचलने जैसा पाप लगेगा, इसको द्विइंद्रिय तीन जीवों को कुचलने जैसा पाप लगेगा। तो जितने जितने इंद्रियां बढ़ती चली जाती हैं उतना उतना पाप बढ़ता चला जाता है। ये सब समझदारी की बातें यहाँ बतला रहे हैं। देखिए इसी चीज़ को नीचे वाले पैराग्राफ में भावार्थ कह करके पुकारा गया है। सुंदर प्रकरण है भाई साहब, श्राव का चार है, कुल मिलाकर के बात ये है। और श्राव का चार का मतलब ये है अपने लिए लिखा गया है। जितने श्राव का चार ग्रंथ हैं सारे श्राव का चार ग्रंथ पढ़ने चाहिए, बार बार पढ़ने चाहिए। बार बार मत पढ़ो, कम से कम एक बार तो पढ़ो, आप एक बार तो पढ़ो श्राव का चार ग्रंथ, क्योंकि वीतरागी संतों ने श्राव का चार ग्रंथों की रचना श्रावकों के लिए की है। क्यों लिखी है हर्षवर्धन जी साहब? ये जो श्राव का चार ग्रंथ लिखे गए हैं ये मुनिराजों के लिए लिखे गए हैं क्या? ये जो श्राव का चार ग्रंथ लिखे गए हैं ये श्राव का चार ग्रंथ किसके लिए लिखे गए हैं प्रमोद जी भाई साहब? वीतरागी संतों। अच्छा, कुंदाचार्य देव जब अध्यात्म ग्रंथों की रचना कर रहे थे तब तो शुभोपयोग की भट्टी में बैठ करके लिख रहे थे क्या? और जब वे श्रावकाचार ग्रंथों की रचना कर रहे थे क्या, तब क्या कर रहे थे? जब समंत भद्र स्वामी, समझना आप, जब समंत भद्र स्वामी भक्ति साहित्य लिख रहे थे, न्याय के ग्रंथों को लिख रहे थे, आप्तमीमांसा जैसे ग्रंथों को लिख रहे थे, तब तो वे शुभोपयोग की भट्टी में जल रहे थे। और जब वे रत्नकरण श्रावकाचार लिख रहे थे तब सेम चीज़ है ना, सेम ही बात तो है। तो समंत भद्राचार्य देव रत्नकरण श्रावकाचार लिख रहे हैं, अमृत चंद्र आचार्य देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ लिख रहे हैं, ये सारे श्रावकाचार ग्रंथ, ये सोमदेव सूरी यशस तिलक चंपू काव्य लिख रहे हैं, तो हमारे ही लिए लिखी है ना ये। तो इनको पढ़ने से पता लगता है क्या करना क्या नहीं करना। विवेक तो होना चाहिए थोड़ा सा। ये सारी बातें विवेक को जागृत करने के लिए लिखी गई है। भावार्थ पढ़ रहे हैं, देखिए। नीम और वृक्ष के परस्पर व्याप्य व्यापक संबंध है। नीम के और वृक्ष के व्याप्य व्यापक संबंध है। जो व्यापक होता है वह सब व्याप्यों में रहता है, ठीक है। नीम व्याप्य है और वो व्यापक है, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं इसलिए वृक्षपना नीम में है नहीं। वृक्षपना नीम में है नहीं, है ही नहीं। वृक्षपना नीम में ही नहीं, अच्छा नीम में तो है वृक्षपना, लेकिन वृक्षपना नीम में ही नहीं, किंतु केले में भी है, संतरे में भी है वृक्षपना, बड़ में, पीपल में, आम आदि सब में रहता है। और नीम वृक्ष होकर भी नीम में ही रहता है। नीम तो नीम में ही है। नीम जो है वो केले में नहीं है, केला जो है वो आम में नहीं है, आम है वो नीम में नहीं है। लेकिन वृक्षपना केले में भी है, वृक्षपना आम में भी है, वृक्षपना संतरे में भी है, वृक्षपना तो सब में। इसी तरह जीव शरीर तो व्यापक होने से सब में रहता है, माने शरीर तो सबके है, क्या है ना, ये तो सब में रहता है। और मांस शब्द का व्यवहार केवल त्रस जीव के शरीर में ही रहता है। अब ये कितने सुंदर बात कह दी है, मांस शब्द का व्यवहार किस में चलेगा। ये आगम वाक्य है, आगम। यदि आप लोगों में से किसी ने मेरे बालबोध पाठमाला भाग 3 पर प्रवचन सुने होंगे और कुछ स्मरण में होगा तो ये चर्चाएं वहाँ हुई है।
मांस किसे कहते हैं? भक्ष्य अभक्ष्य वाला एक पाठ दिया है, वहाँ लिखा है त्रस्त जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। सिंगई जी, मांस किसे कहते हैं? त्रस्त जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। ये परिभाषा है, मैंने परिभाषा में ही ये दे दिया। अब जिसको ये परिभाषा याद हो गई उसे तो शंका ही खड़ी नहीं होती है। ये सारी शंकाएं उन लोगों की हैं जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं। प्रदीप पाटनी जी साहब, बिना पढ़े लिखे जो लोग हैं वही इस प्रकार की बातें करेंगे, कुतर्क करेंगे। नहीं, सांस नहीं लोगे आप, जीव मर रहे हैं, नहीं चलोगे, नहीं क्या आप चलोगे नहीं, आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, आप ऐसे उठोगे बैठोगे नहीं, तो फिर घूमते ही क्यों आप? फिर तो उसमें भी हिंसा होती है, फिर तो उसमें भी जीव मरते हैं। अरे भाई, काहे के कुतर्क कर रहा है खाम खा के? हमारे यहाँ जिनागम में, सुरेंद्र जी बाबूजी साहब, हमारे यहाँ जिनागम में एक अशक्य अनुष्ठान नाम से विधान कहा है। अशक्य अनुष्ठान जानते हैं? अशक्य, अशक्य, शक्य माने करने योग्य, कर सकें, अशक्य जिसे नहीं कर सकें, जिसका पालन करना संभव नहीं हो, वो अशक्य अनुष्ठान कहलाता है। ये कर नहीं सकते, इसको निभा नहीं सकते जिस चीज़ को, वो अशक्य अनुष्ठान कहलाता है। जैसे सांस लेने में जीव हिंसा हो रही है तो फिर मत लो, तो बोले अशक्य अनुष्ठान है। तो फिर पानी पीने के अंदर भी जीव मरते हैं, नहीं मरते होंगे क्या? मतलब जो असंभव बातें हों उन्हें अशक्य अनुष्ठान के अंतर्गत डाला गया है, जिनके बिना लाइफ नहीं चल सकती। ऐसी बातें, भोजन बनाना, तो फिर कपड़े क्यों धुलते हैं आपके? तो फिर क्या करें, नहीं धोएं तो? फिर आप भोजन बनाते हो, फिर गैस क्यों जलाते हो आप? देखो, बहुत सारे लोग जब दीपक की चर्चा करते हैं तो फिर कहते हैं फिर तो आप रोटी भी नहीं कच्ची खाते होंगे। ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग, क्योंकि उसमें भी जीव तो मरते ही हैं। अच्छा, दीपक की बात करने में, अरे वो व्यर्थ में जल रहा है, ये प्रयोजन से जल रहा है। यहाँ प्रयोजन क्या है इस प्रसंग में? यहाँ इस प्रसंग में प्रयोजन भोजन बनाना है, बनाएंगे भी, पकाएंगे भी, खाएंगे भी। तो ये तो अशक्य है ये चीज़ें। ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब, लोग बहुत ज़्यादा कुतर्क करते हैं और कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गए हैं वे लोग। क्या करें, सब तरह के लोग हैं दुनिया में, इसलिए बहुत अपना लोटा छान करके पीने जैसी बात है, कोई कुतर्क करने जैसी बात नहीं है। किसी से उलझना नहीं, किसी से बहस नहीं करना। और कोई व्यक्ति ये कहे कि फिर चलते क्यों हो, बोलते क्यों हो? पंडित जी, माइक लगाने में भी तो हिंसा होती है, फिर आप माइक क्यों लगाते हो? पंडित जी, फिर आप इतना 2-2, 3-3 बार प्रवचन क्यों करते हो? आप मौन ले लेना चाहिए, क्योंकि बोलने में हिंसा होती है। अच्छा भाई साहब, मुस्कुराओ उसे देख करके, समझ लो अशक्य अनुष्ठान है, क्या करें बोलो? अशक्य बातें हैं। चलिए, इसलिए क्या हो गया, कहाँ तक आ गए अपन? केवल त्रस जीवों के शरीर में ही मांस रहता है। मांस शब्द का व्यवहार त्रस जीवों के शरीर के लिए ही कह रहे हैं क्या? इसलिए स्थावर एकेंद्रीय वनस्पति रूप शरीर में आगम है, ये शास्त्र है क्या? स्थावर एकेंद्रीय वनस्पति रूप शरीर में मांस शब्द का व्यवहार एवं मांस भक्षण का दोष नहीं है। आप यदि एप्पल खाते हैं तो उसमें मांस भक्षण का दोष नहीं लगता है। आप यदि संतरा खा रहे हैं, पपीता खा रहे हैं, तो उसमें मांस भक्षण का दोष नहीं लगता है इन चीज़ों के सेवन करने में क्या? अतः त्रस जीव से रहित आम्र केलादि के भक्षण में श्रावकों को मांस भक्षण का दोष नहीं लगता है। श्रावकों को मांस भक्षण का दोष नहीं लगेगा, बोलो ठीक है ना? अब चलते हैं और आगे। अब एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा। कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे की बात कर रहा हूँ मैं? उस मुद्दे की बात कर रहा हूँ जो आज समाज में बहुत चल रहा है, वीगन के नाम पर। अच्छी बात है, यदि आप वीगन होते हैं